हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो समानांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके अंदर जो है वो कितनी ऊर्जा जो है वो स्टोर्ड होती है। माने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी ऊर्जा जो है वो स्टोर्ड होती है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे राधे चाचा ने क्या किया कि एक प्लेट लेके आए। ठीक है, ये राधे चाचा के द्वारा लाया गया प्लेट है। देखिए राधे चाचा ने प्लेट लेके आया है। अब राधे चाचा ने क्या कहा कि इस पर हम लोग कुछ और एक जो है ऐसा प्लेट है। ठीक है, समझ में आ जी, एक जो है हमारा प्लेट है, ये मजनू द्वारा प्लेट है। ठीक है, और ये राधे चाचा द्वारा प्लेट है। आपको बस इमेजिन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर ये रहे कि इस प्लेट और इस प्लेट का जो धनात्मक आवेश है, इमेजिन करना है। धनात्मक आवेश एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन हमें इमेजिन करना है कि मजनू के प्लेट का जो धनात्मक आवेश है उसको हम कहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। रात दोनों पहले उदासीन है, तो राधे चाचा के प्लेट के ऊपर हम लोग उसको शिफ्ट करें। ठीक है, तो शिफ्टिंग किया तो इसमें अभी उदासीन है, इसमें धनात्मक आवेश की कमी है, कमी हो रही है क्योंकि हम लोग इसका धनात्मक आवेश खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश की कमी मतलब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो इसके ऊपर आ गया हमारा ऋणात्मक आवेश, और ये धनात्मक आवेश हम लोग इस पर रख रहे हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा धनात्मक आवेश। ठीक है, समझिए इस बात को। तो इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस क्यू, और इसके ऊपर आवेश जो हो जाएगा वो प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लेकर गए तो ठीक है, क्योंकि इस पर धनात्मक आवेश की अधिकता हो जाएगी तो इस पर प्लस चार्ज, और क्योंकि इस पर धनात्मक आवेश की कमी हो गई मतलब इस पर माइनस चार्ज हो गया। तो ये आपको बातें समझ में आ गई। अब हम लोगों ने क्या किया कि अब इस पर चार्ज हो गया तो इसका जो पोटेंशियल होगा कुछ होगा, मान लेते इसका पोटेंशियल होगा हमारा भी ए, क्योंकि ये ए पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा, इस प्लेट का जो वैद्युत विभव हो जाएगा वो हो जाएगा भी बी। तो ये हमारा पोटेंशियल है। इस प्लेट का वैद्युत विभव हो जाएगा भी ए, और इस प्लेट का वैद्युत विभव हो जाएगा हमारा भी बी। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक dq चार्ज लेके गए। ठीक है, कौन सा आवेश, dq आवेश को हम लोग लेके गए। ठीक है, तो dq आवेश को हम लोगों ने लेकर गया कहां से, ऋणात्मक आवेशित प्लेट से धनात्मक आवेशित प्लेट पर लेके हम लोग जाते हैं। ठीक है, समझ में आई, समझना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने dq आवेश को लेकर गया है जो कि एक बहुत ही छोटा आवेश है। तो क्या हमको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वर्क हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक हम लोग इसे लेकर गए हुए हैं। ठीक है, हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क का क्या, क्योंकि छोटा वर्क करना पड़ेगा, और वो छोटा वर्क कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा कि डी क्यू आवेश को लेकर हम लोग गए। ठीक है, dq आवेश को हम लोग लेकर गए, हमारा जो फाइनल वैद्युत विभव है वो कितना है, Va, और इनिशियल वैद्युत विभव है वो है Vb। ठीक है, तो इतना हम लोगों को कार्य को करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर हम लोग जो कार्य को करेंगे वही इसके ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। पैरेलल समानांतर प्लेट संधारिता के ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास ये हमारा प्लेट ए है और ये हमारा प्लेट बी है। हमने हमारे पास दो प्लेट है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हमारे पास दो प्लेट हैं। ठीक है, दो प्लेट हैं, यही ना जी, एक राधे चाचा ने लेके आया और एक मजनू ने लेके आया।
ठीक है, दो प्लेट है, प्लेट ए और प्लेट बी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कौन कौन से प्लेट है। प्लेट बी से, प्लेट बी ना था जी, मरेंदु मरेंदु वाला, प्लेट बी से, प्लेट बी से हम धनात्मक धनात्मक आवेश, प्लेट बी से हम धनात्मक आवेश को, प्लेट बी से हम धनात्मक आवेश को प्लेट ए के ऊपर, प्लेट ए के ऊपर ले जाते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। प्लेट ए के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्लेट ए के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, लेकर हम लोग गए। प्लेट ए के ऊपर, प्लेट ए पर अब क्या हो गया, अब धनात्मक आवेश प्लस क्यू हो गया, ठीक है। प्लेट ए पर धनात्मक आवेश प्लस क्यू हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्लेट ए पर तो धनात्मक आवेश प्लस क्यू हो गया, प्लेट बी पर जितना इस पर धनात्मक आवेश, क्योंकि पॉजिटिव होगा, जितना इस पर धनात्मक आवेश बढ़ेगा उतना ही इस पर धनात्मक आवेश घटेगा, मतलब उतना ही इस पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं प्लेट बी पर ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू हो गया, ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू हो गया, ठीक है। ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू हो गया, प्लेट बी पर ऋणात्मक आवेश कितना हो गया, माइनस क्यू हो गया। तो ये आपने बड़ी आराम से समझ लिया, प्लेट बी पर इतना आवेश हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब इस पर धनात्मक आवेश प्लस क्यू हो गया, ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू हो गया, तो जो डी क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस डी क्यू आवेश हम लोगों ने प्लेट बी से फिर से प्लेट ए के ऊपर लेकर गए। फिर यहां पर हम लिख सकते हैं कि जब हमने क्या किया, हमने प्लेट बी से प्लस डी क्यू आवेश को, प्लस डी क्यू आवेश को प्लेट ए पर ले गए, तो हमने क्या किया, तो हमने जो कार्य किया, क्योंकि हम लोग एक छोटे आवेश को लेकर गए, तो हमने कार्य कितना किया बताइए, छोटा कार्य करेंगे तो हमने कार्य डी डब्ल्यू किया, यही हमने कार्य को किया है, ध्यान रखना है, इतना ही कार्य हमने किया है, ठीक है। और हम लोग डी डब्ल्यू बराबर कितना लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जिस आवेश को, जो कार्य है, कार्य का क्या सूत्र होता है, जिस आवेश को हम लोगों ने लेकर गया वो आवेश, ठीक है, यानी कि डी क्यू। और फाइनल पोटेंशियल कितना है, फाइनल अंतिम जिस बिंदु पर लेकर गए हैं उसका वैद्युत विभव कितना है,
यानी कि इस प्लेट का वैद्युत विभव, प्लेट ए का वैद्युत विभव यानी कि VA। तो हम लोगों ने क्या किया, VA घटाओ VB कर दिया, ठीक है, VA घटाओ VB कर दिया, यानी कि दोनों प्लेट के विभव का अंतर, और दोनों प्लेट के विभव का अंतर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DQ इंटू V, ठीक है, DQ इंटू V लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का अंतर है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया कि प्लेट के बीच के विभव का अंतर जो है वही तो क्या है, वही तो V है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हमारा DW हो गया, ठीक है। तो DW तो हम लोग देखते हैं कि टोटल कार्य कितना करना पड़ा, तो DQ इंटू V लिख दिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर DW के साथ W होना चाहिए, तो उसको तो हम बड़ी आराम से हम लोग इसको प्लेस कर देंगे। कैसे प्लेस कर देंगे, क्योंकि DW को हम 1 गुने DW लिख सकते हैं, तो W का घात यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं और DW हम लोग लिख सकते हैं, उसको तो हम बड़ी आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए DQ है और हमें समाकलन करना है, तो DQ के साथ हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, और जबकि दिया क्या है, V दिया है। तो हम DQ के साथ Q कैसे लाए, इसको हम लोगों को समझना होगा। तो ये हो गया हमारा VDQ का समाकलन। तो DQ के साथ हम लोग Q कैसे लाए, तो ये चीजें आपको, और समाकलन हम कहाँ से कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम लोगों के पास क्या था, हम लोगों के पास DQ के टर्म में करना है तो जीरो आवेश, मतलब इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर कोई आवेश नहीं था, तब तक तो हम लोगों ने कोई कार्य नहीं किया था। तो यदि यहाँ पर DQ शून्य है तो कार्य कितना किया, इधर DW कितना किया, शून्य। लेकिन जब DQ Q हो गया तो कार्य हमें W के बराबर करना है, यही हम लोगों ने लिमिट रख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे, अच्छा आपको एक पता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है, Q बराबर होता है CV, प्लेट के ऊपर जो आवेश होता है वो आवेश बराबर कितना होता है, सबसे पहले हम लोग प्लेट की जो धारिता होता है वो C हो गया, और उसको हम लोग प्लेट के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसको हम लोगों ने V से गुना कर दिया। तो ये हमारा जो आवेश बराबर Q बराबर CV होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q के टर्म में। हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि DQ के साथ Q आना चाहिए, हमें V नहीं चाहिए, तो V को हम इधर उधर करके हटाएंगे, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, Q बटा C। अब V को हम लोग Q बटा C लिख सकते हैं। तो अब यही भी हम लोग कहाँ पर प्लेस कर देंगे, कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को Q DQ आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग, जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया, ध्यान देने योग्य बातें हैं, DW यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 0 से W, ठीक है, और 0 से Q, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से W, और W का घात 0 है, यही ना है हम लोगों के पास, ठीक है। इसको ध्यान देने योग्य बातें ये है कि DW है और W का घात 0 है यहाँ पर, तो W का घात 0 लिख दिया, DW लिख दिया। इसको हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक, 0 से W तक लिखा है, ठीक है। इधर हम लोग क्या लिख देंगे, V की जगह पर हम लिख देंगे Q बटा C, Q बटा C, और ये हो जाएगा हमारा DQ, ठीक है। इसका हम लोग समाकलन करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से Q तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका W के साथ DW है, तो इस W का घात कितना है, इस W का घात है 0, तो सबसे पहले इसका घात 1 बढ़ाएंगे, 1 हो गया बटा 1 नीचे लिख देंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 0 से W, ठीक है, कर दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Q का घात कितना है, 1 है, तो Q का घात 1 है, तो Q का घात 1 से ज्यादा बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा, Q का घात हो जाएगा हमारा 2, 1 से बढ़कर 2 हो गया। और जितना घात, क्योंकि Q का घात 1 है तो समाकलन करते तो घात 1 बढ़ाते
और जो बढ़ा हुआ घात है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर c क्या है, यह एक नियतांक है, ठीक है, उसको मतलब नहीं है कि आपने कितना आवेश दिया कितना आवेश नहीं दिया, तो यह एक नियतांक है, और जब यह एक नियतांक है तो ये कांस्टेंट हम लोग इसको कह सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर बटा 2c हो गया, इसका लिमिट हम लोग रख देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से q तक, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे हमारे पास यह आ गया, हमारे पास जो है यहाँ पर अब समीकरण लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ गया है, W, ठीक है, W आया हुआ है, और इसका जो घात है लोअर लिमिट है ये 0 से W हो गया, 0 से W हो गया। और हमारे पास क्या आया है, क्यू स्क्वायर बटा 2c, क्यू स्क्वायर बटा 2c। इसको हम लोग समझेंगे, इसको हम लोगों ने लिख दिया है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर q तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपर लिमिट है उसको इसके जगह पर प्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, W माइनस 0 आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले इस अपर लिमिट को यहाँ पर प्लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2c, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटा 2c आ गया, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटा 2c आ गया, माइनस यहाँ पर रख देंगे क्यू की जगह पर 0, तो 0 का घात 2 बटा 2c आ, ठीक है। तो W बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू का घात 2 बटा 2c हो जाएगा, ठीक है। और जो हम लोगों ने कार्य किया वही संधारिता में ऊर्जा होगी। संधारिता में ऊर्जा कितनी होगी, संधारिता में ऊर्जा एनर्जी इन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो संधार जितना हम लोग कार्य बराबर हम लोग किया गया कार्य बराबर संधारिता में ऊर्जा, संधारित समानांतर प्लेट संधारित में कैपेसिटर में संधारित में ऊर्जा बराबर क्या हो गया, किया गया कार्य, किया गया कार्य। जो आप कार्य करेंगे वो क्या होगा, संधारित में ऊर्जा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो संधारित में ऊर्जा कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ई से लिख सकते हैं चाहे यू से लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य कितना है, क्यू स्क्वायर बटा 2c, ठीक है, ये एक सूत्र हो गया। अब हम लोग पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो हम लोग यहाँ पर जब हम लोग Q बराबर CV लिख देते हैं, Q की जगह पर CV लिख देते हैं, तो CV का घात 2 हो गया बटा 2c हो गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बटा 2c, ठीक है, यही सूत्र हो जाएगा, C से C एक कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, CV स्क्वायर बटा 2, CV स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये भी ऊर्जा का ही सूत्र है, बस Q की जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, C लिख दिया। फिर ऊर्जा का जो एक और सोर्स है U बराबर कितना है, ये CV स्क्वायर बटा 2 हो गया, तो CV स्क्वायर बटा 2, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, CV गुने V बटा 2, और CV बराबर क्या होता है Q, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q गुने V बटा 2, ठीक है। तो ये 3 सूत्र होते हैं, सूत्र एक ही है, ठीक है, लेकिन उसको लिखने का जो जो तरीका है वो अलग अलग है। आप जो तरीका को यूज करेंगे उसके लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। आप इसको क्यू स्क्वायर बटा 2c लिख सकते हैं, CV स्क्वायर बटा 2 और QV बटा 2 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने जो है वो सूत्र है, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। होठों से छू लो तुम,
अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को दे देगा उसको आपको समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर प्लेट संधारिता है, ठीक है। ये समानांतर प्लेट संधारिता हो गया। इस समानांतर प्लेट संधारिता पर जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश कितना होगा, क्योंकि एक पर धनात्मक आवेश होगा और एक पर ऋणात्मक होगा। तो इस पूरे पैरेलल प्लेट संधारिता पर जो कुल आवेश होगा, नेट आवेश होगा, एक प्लेट पर नहीं दोनों प्लेट पर, ठीक है, कुल आवेश जो होगा वो कितना होगा। तो आपका जवाब होगा पैरेलल प्लेट संधारिता, समानांतर प्लेट संधारिता में आपको ये देखना होगा कि जो कुल आवेश होते हैं वो शून्य के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा क्या होगा, नेट आवेश जो होगा, क्योंकि एक पर होगा प्लस क्यू और दूसरे पर होगा माइनस क्यू, तो दोनों मिलकर नेट आवेश कितना हो जाएगा, शून्य कूलम के बराबर हो जाएगा। फिर आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, और वो प्रश्न यह है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, मान लेते हैं कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज दे दिया 10 कूलम का, ठीक है। तो इसके ऊपर मान लेते हैं -10 कूलम का चार्ज हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं कि 5 वोल्ट का है, और यहाँ पर पोटेंशियल जो है -5 वोल्ट का है, ठीक है, क्योंकि इस पर जितना धनात्मक पोटेंशियल होगा उतना इस पर ऋणात्मक पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे कि यदि Q बराबर हम लोग CV लिखते हैं ना, तो यहाँ पर V बराबर कितना होगा, ठीक है, यानी कि दोनों प्लेट के विभव का अंतर कितना होगा, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि इस प्लेट का विभव जो है यह, दोनों प्लेट का ये भी जो है Q बराबर CV जब आप यूज करते हैं, Q बराबर CV जब आप यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें थी कि हम लोगों ने V की जगह पर क्या लिखा था, V की जगह पर इसके पोटेंशियल से इसके पोटेंशियल को घटा दिया था। तो जितना इस पर इसका जो धनात्मक पोटेंशियल होगा, धनात्मक वैद्युत विभव होगा, उतना ही इसका ऋणात्मक वैद्युत विभव होगा। तो ये क्या है, प्लेट का वैद्युत विभव नहीं है, दोनों प्लेट के वैद्युत विभव को अंतर को यहाँ पर हम लोग भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो विभव का अंतर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग धनात्मक प्लेट का विभव लिख दिया माइनस ऑफ ऋणात्मक प्लेट, तो धनात्मक प्लेट का विभव में से हम लोग ऋणात्मक प्लेट के विभव को घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वोल्ट में, यदि हम लोग इसको लिखेंगे तो 5 + 5 यानी कि 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यही विभव का अंतर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आवेश भी हो गया, विभव का अंतर भी हो गया 10 वोल्ट के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम आप लोगों को और चीजें बता देना चाहते हैं, जैसे अब इसको हम लोगों को निकालना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। कैपेसिटेंस का मतलब क्या, धारिता कितना हो जाएगी। तो हम लोग पता है Q बराबर क्या होता है, CV, ठीक है, Q बराबर होता है CV, हमें ये मालूम है। अब हमको मालूम है कि C बराबर कितना होता है, Q/V, ठीक है, Q/V। तो यहाँ पर जो Q होता है ना, Q जो होता है वो प्रत्येक प्लेट के ऊपर के आवेश होते हैं, कि प्रत्येक प्लेट के ऊपर आवेश कितने हैं, ठीक है, समझ में आ गई। प्रत्येक प्लेट का आवेश क्या है, यहाँ पर Q है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और V क्या है, दोनों प्लेट के विभव का अंतर है। तो हमें प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना हो गया, +10, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10, ठीक है, बटा 10 बटा लिख सकते हैं। V की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V कितना है, 10 वोल्ट है, 5 नहीं लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो ये हमारी धारिता हो जाएगी 1 फराड के बराबर, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, तो ये धारिता हो जाएगी। अब फिर जो प्रश्न आ जाते हैं वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, इसके अंदर जो ऊर्जा होगी, ठीक है, ऊर्जा होगी, इसके अंदर एनर्जी होगी ना बाबू, एनर्जी होगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है एनर्जी का सूत्र। तो एनर्जी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पहला होता है हमारा क्या, U बराबर होता है
हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर। और फिर क्या हो जाता है, Q गुने भी बटा 2, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही ना हमारा एनर्जी का सूत्र होता है, ठीक है। इसी को ना हम लोग एनर्जी का सूत्र कहते हैं। तो इस एनर्जी के सूत्र को हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तीनों सूत्र से हम लोग एनर्जी निकालेंगे। आप लोग देखिएगा तीनों सूत्र से एनर्जी जो होगा वो एक ही आएगा। तो सबसे पहला सूत्र हम लोग लगाते हैं, तो U बराबर क्या होता है, U बराबर होता है हाफ सी। सी का मान कितना है यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कितना, 1 पढ़ा। तो हाफ गुने सी गुने जो दोनों के बीच में विभव का जो अंतर है, भी का जो मान है वो कितना है, 10 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो 10 वोल्ट के बराबर है, तो 10 वोल्ट के बराबर है तो भी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10 वोल्ट यानी कि 10 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। हाफ सी भी स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इससे यदि हम लोग U निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ गुने 1 गुने 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 50 जूल, क्योंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा का जो सबको हम लोगों ने एसआई मात्रक के रूप में लिया हुआ है, तो जो हमारा इकाई आएगा वो भी हमारा एसआई मात्रक के जैसा ही आएगा, ठीक है। तो ये 50 जूल के बराबर हो जाएगा, पहला सूत्र से ये निकल गया। दूसरा सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, क्यू भी बटा 2, क्यू भी बटा 2। तो Q कितना है हमारा, जो इस पे प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, 10, तो 10 लिख दिया। भी कितना है हमारा, दोनों के बीच में वैद्युत विभव का अंतर जो है वो कितना है, वो हमारा है 10 वोल्ट, तो 10 हो गया Q भी बटा 2। तो आप इसको देखेंगे ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 जूल, ठीक है। दोनों सूत्र से हम लोग निकाल दिया। अब हम लोग तीसरे सूत्र पर चलते हैं, तीसरे सूत्र पर हम लोग चलेंगे। तो ये तीसरा सूत्र क्या होता है, क्यू स्क्वायर बटा 2c, क्यू स्क्वायर बटा 2c, यही ना दूसरा सूत्र है हमारा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है, इस पर आवेश कितना है प्रत्येक प्लेट के ऊपर, 10 कूलम का। तो क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 10 गुने 10, ठीक है, बटा 2। यहाँ पर जो धारिता है उसका मान हम लोगों ने कितना लिया है, 1 लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसको आप कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50 जूल के बराबर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि तीनों सूत्र का हम लोगों ने यूज कर लिया, तीनों सूत्र हम लोगों ने यूज कर लिया, और तीनों सूत्र में जो ऊर्जा है वो कितनी है, 50 जूल के बराबर, ठीक है। समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये आप समझ में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को सबसे पहले समझने हैं। अब आइए एक प्रश्न और हम लोग आपके सामने जो है वो रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये हमारा एक समानांतर प्लेट संधारिता है, ठीक। तो ये हमारा प्लेट ए है और ये हमारा प्लेट बी है, ठीक है। एक 10 कूलम आवेश को प्लेट ए से प्लेट बी पर ले जाने में किया गया कार्य 100 जूल के बराबर है, किया गया कार्य 100 जूल है, ठीक है। समझिए इस बात को, कार्य कितना किया गया है, 100 जूल किया गया है। प्लेट ए के ऊपर, प्लेट ए पर 20 कूलम
का आवेश है, का आवेश है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है कि दोनों प्लेट का जो वैद्युत विभव है, विभव का अंतर, तो वो कितना होगा। तो प्लेट का विभव का अंतर जो है, जिसको हम लोग भी से लिखेंगे, वो कितना होगा, यानी कि VA माइनस VB कितना होगा। ठीक है, चाहे VB माइनस VA जो भी इसे कही, VB माइनस VA कितना होगा, पहले हमको ये निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि कितने कूलम का आवेश है, 10 कूलम का आवेश है। 10 कूलम के आवेश को हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने इस प्लेट से इस प्लेट तक लेकर गए हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो वो 10 कूलम का आवेश है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो 10 कूलम का आवेश है, तो हम लोग इसको लेके जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क बराबर क्या होता है, Q इंटू भी। ठीक है, Q इंटू भी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं Q बराबर कितना होगा, Q बराबर 10 कूलम। V बराबर कितना होगा, ये V हो गया, Q गुने V हम लोगों ने लिख दिया। वर्क कितना है, क्योंकि 10 कूलम का आवेश है और दोनों के बीच में विभव का जो अंतर है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA। ठीक है, यही ना विभव का अंतर है। ठीक है, क्योंकि 10 कूलम के आवेश को Q आवेश को लेकर गया, फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव कर दिया, तो ये हो गया। तो वो विभव में अंतर कितना भी है, तो 10 गुने भी लिख दिया। और जो कार्य हो गया, कार्य किसके बराबर हो गया, कार्य जो हो गया वो 100 जूल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी की यदि मान हम लोग ज्ञात करें, तो 100/10 तो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो विभव का अंतर निकल गया। दूसरा प्रश्न यदि हमसे पूछा जाएगा कि क्या होता है, विभव का अंतर निकल गया, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है, CV, ये भी हम लोगों को मालूम है। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता है कि एक इसके ऊपर आवेश कितना है 10 और विभव भी कितना है 10 वोल्ट है, तो C का मान कितना होगा, तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q/V। ठीक है, तो C बराबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q कितना है हमारा, हो गया है कितना Q है हमारे ऊपर आवेश कितना है, 10 कूलम का है। और V कितना है, आवेश इसके ऊपर 20 कूलम का है, तो 20 कूलम का आवेश हो गया। और V कितना है, V हमारा 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। तो यहाँ पर जो C का मान आ गया, C बराबर आ गया, वो हमारा 2 फराड आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। तो ऊर्जा U बराबर क्या होता है, तीसरा जो है ऊर्जा के बारे में हम लोग बात करें कि इसके ऊपर ऊर्जा ऊर्जा कितना होगा, तो U बराबर क्या होता है, हम लोग QV/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Q कितना है, इस पर आवेश कितना है, प्लेट के ऊपर आवेश 20 कूलम का है, तो 20 लिख दिया। ठीक है, प्लेट के ऊपर आवेश निकल गया। V कितना है, विभव का अंतर कितना है, तो विभव दोनों का विभव का अंतर कितना है, वो 10 है, तो QV/2 लिख दिया। यहाँ पर 2 हो गया, विभव का अंतर 10 हो गया। हमने इसको घटाया और ये कितना आ गया हमारा 100 जूल। ठीक है, तो यही हमारा इसके अंदर जो है संचित जो है वो ऊर्जा है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज हम लोग यहीं पर क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।